हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है कि एक ऑटोमेटिक इनवॉइस को कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, यानी एक जो बिल बनाते हैं तो बिल को कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें प्रोडक्ट की वैल्यू क्या क्या डालते हैं, प्रोडक्ट कैसे डालते हैं, उसमें रेट कैसे फिक्स करते हैं, सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। ठीक, शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक बेसिक जानकारी बता दूं कि सबसे पहले तो आपको MS एक्सेल को ओपन करना आना चाहिए। ठीक, आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक बेहतरीन इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और बहुत ही आसानी से समझेंगे कि कैसे एक इनवॉइस को विदिन 20 मिनट में हम जनरेट कर सकते हैं और उसे मल्टीपल टाइम में उपयोग कर सकते हैं। शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले तो आपको MS एक्सेल को ओपन कर लेना है। MS एक्सेल को ओपन करने के बाद हमें फर्स्ट चीज़ देखनी है कि इस पेज का लेआउट। ठीक, यानी इस पेज की डायमेंशन क्या रहने वाली है। ठीक है, अगर आपने पेज के डायमेंशन से ज़्यादा बड़ी इनवॉइस जनरेट कर ली तो आपके एक पेज पर वो इनवॉइस प्रिंट नहीं होगी। ठीक, तो उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद इस पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे। पेज लेआउट पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम तो हमारे सामने कुछ ऐसे पेज बनकर तैयार हो जाएंगे। यानी ये एक पेज है, दो पेज, ऐसे करते हुए पेज बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक, तो हमें यहाँ पेज लेआउट पर आ जाना है ताकि हमारी जो पेज की बॉर्डर है वो बॉर्डर फिल हो जाए। इस पर यहाँ लिखा है कॉलम ए से लेके कॉलम जे तक हमारा एक पेज रहने वाला है। ठीक, वैसे यहाँ पर फर्स्ट वाली रो से लेके और इतनी रो यहाँ पर रहने वाली है इस कॉलम इसमें पूरे पेज में। ठीक, वहाँ पर वापस हमें नॉर्मल पर क्लिक कर देना है तो एक डॉटेड फॉर्म में लाइन आ जाएगी। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो पेज का डायमेंशन है वो यहाँ तक है। ठीक, इतना करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर इस वाली सेल पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है सीरियल नंबर। ठीक, उसके बाद यहाँ डालना है प्रोडक्ट के बाद तीसरे वाले कॉलम में डालना है हमें रेट, फोर्थ वाले कॉलम में हमें डालना है क्वांटिटी, फिफ्थ वाले कॉलम में हमें अमाउंट डाल देना है। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने इसको बड़ा कर लिया। ठीक है, इसके बाद इस रेट वाले कॉलम को भी थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने, इस क्वांटिटी वाले को भी थोड़ा बड़ा कर लिया, इस अमाउंट वाले को भी थोड़ा बड़ा कर लिया। ठीक है, मेरे पास अभी भी इतना और स्पेस बाकी है तो यहाँ पर मैं सिंपली इस प्रोडक्ट वाले कॉलम को थोड़ा और बड़ा कर लूँगा ताकि मेरा जो ये स्पेस है ये प्रॉपरली यूज़ हो सके। इतना करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर गया और इस पूरी की पूरी रो को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर गया और यहाँ से मैंने इसको सेंटर में अलाइन कर दिया। ठीक है, सेंटर अलाइन करने के बाद ये जो बी लिखा है इससे मैंने इन फॉन्ट को बोल्ड भी कर दिया और बोल्ड करने के बाद यहाँ से मैंने फिल कलर में गया और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी मैंने कुछ ऐसा फिल कर दिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसके फॉन्ट के कलर को भी चेंज कर दिया। ठीक, इसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद मैंने ये फर्स्ट वाली सेल में क्लिक किया। यहाँ पर मैंने कोई भी शॉप का नाम डाल दिया। मान लो मैं यहाँ डालता हूँ ठीक, यहाँ नीचे मैंने इसमें एड्रेस डाल दिया। ठीक है, इतना डालने के बाद सिंपली मैंने इन तीनों रो को और इस पूरी सेल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गया मैं और यहाँ पर जाने के बाद मैंने मर्ज एक्रॉस पे क्लिक कर दिया तो सारे के सारे कॉलम मर्ज होके सारी रो बन गई। ठीक, इसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो सारे के सारे सेंटर में आ गए। सेंटर में आने के बाद मैंने यहाँ बोल्ड भी कर दिया इसके फॉन्ट को। ठीक है, और इसमें मैंने थीम अप्लाई कर दिया ये वाला
और यहाँ से मैंने इसके फॉन्ट को चेंज कर लिया। ठीक, इतना करने के बाद मैं फर्स्ट वाले रो में गया और यहाँ से मैंने इस फॉन्ट के अक्षर को थोड़ा बड़ा कर लिया। ठीक, आप चाहें तो यहाँ से इस फॉन्ट का अक्षर को बड़ा कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, इस फॉन्ट की फैमिली को चेंज करके कुछ और स्टाइल भी दे सकते हैं। ठीक, इतना करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर जाने के बाद मैंने लिखा यहाँ पर इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस लिखा। इनवॉइस लिखने के बाद सिंपली मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ गया और मर्ज एक्रोस पे क्लिक कर दिया। ठीक, तो ये मेरा इनवॉइस भी सेंटर में आ गया। इसको भी मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया और यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा बिल नंबर। बिल नंबर। ठीक, नेक्स्ट वाले में लिखा मैंने कस्टमर का नाम, नीचे लिखा मैंने इसका कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ लिखा मैंने उसका एड्रेस। ठीक, अब यहाँ पर गया और मैंने इस कॉलम को थोड़ा एडजस्ट कर लिया। ठीक, अब इतना करने के बाद ये बिल नंबर लिखा है, इस रो को सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने इसके बैकग्राउंड कलर को कुछ और कलर दे दिया और इन सारे को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से बोल्ड कर दिया। ठीक है, यहाँ लिखूँगा मैं डेट। ठीक, डेट लिखने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर गया और इसको मैंने बोल्ड कर दिया और फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मर्ज एक्रोस पे क्लिक कर दिया। तो ये मेरा डेट वाला जो रो है वो भी पूरी की पूरी बनकर तैयार हो गई। ठीक है, इतना करने के बाद सिंपली मैं यहाँ नीचे आया और नीचे आने के बाद अब मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरे पास कितने प्रोडक्ट हैं। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर 10 प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ कि 12 प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, तो उतनी लाइन का मैं स्पेस कर दूंगा इसमें। उसके बाद से मैं इसको बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली गया और यहाँ पर मैंने इस पूरी रो को सिलेक्ट किया और इतने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। ठीक, और इसके बाद मैं यहाँ पर गया बॉर्डर में और बॉर्डर में जाने के बाद मैंने यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक कर दिया। ठीक, उसके बाद ये कॉलम जितने भी बने हुए हैं इसमें भी मुझे आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करनी है। उसके लिए मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक कर दिया। सेम प्रोसेस मैं यहाँ पर भी करता हूँ, सेम प्रोसेस मैं यहाँ पर भी करता हूँ। ठीक है, और सेम प्रोसेस मैं यहाँ पर भी करता हूँ। ठीक, ये इतना करने के बाद अब मैं देखता हूँ कि ये तो मेरी पूरी की पूरी जो वर्क शीट है वो तैयार हो गई है। ठीक है, इनवॉइस की। अब मुझे यहाँ लिखना है सबसे लास्ट में यहाँ पर टोटल अमाउंट। ठीक, इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा टोटल अमाउंट, फिर यहाँ एंटर करके यहाँ लिखूँगा SGST। ये मैं यहाँ पर 9% करता हूँ। ठीक, फिर लिखता हूँ CGST, ये भी सेम 9%। ठीक, और यहाँ लिख दूँगा मैं ग्रांड टोटल। ठीक, इतना करने के बाद इसको मैंने पूरे को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने बोल्ड किया और बोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पर गया और इसको मैंने मर्ज एक्रोस कर दिया। ठीक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पूरे को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये जो ग्रांड टोटल है इसको मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने इसको बैकग्राउंड में कुछ और कलर फिल कर दिया। ठीक, अब इतना करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर प्रोडक्ट में क्लिक किया और प्रोडक्ट वाली सेल को क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर डेटा में गया। डेटा में जाने के बाद मैंने यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में क्लिक किया और डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ एनी वैल्यू लिखा है यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ लिस्ट में क्लिक कर दिया। ठीक, अब लिस्ट लेना है मेरे को यहाँ से, तो यहाँ पर मैंने सोर्स पे क्लिक किया। सोर्स पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना रखी है। ठीक, तो वो जो लिस्ट बना रखी मैंने ये वाली। ठीक, तो इसमें मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिक किया और ये मैंने
यहाँ से लिस्ट को कंप्लीट ले लिया और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दिया, तो मेरी ये जो लिस्ट है यहाँ पर इंसर्ट होके आ गई है। ठीक, यहाँ पर ये मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें मेरी लिस्ट प्रोडक्ट की आ गई है। ठीक, सिंपली मैंने इसको यहाँ से स्क्रॉल कर दिया और पूरे के पूरे कॉलम में फिल कर दिया। ठीक, वैसा ही मैंने यहाँ रेट वाले में, जैसे कि ये जो प्रोडक्ट में मैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट को इंटर करूँगा तो सेम मेरे पास यहाँ पर उसकी रेट आनी चाहिए। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई किया वी लुकअप का, तो इज़ इक्वल टू, इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब वी लुकअप वैल्यू में मैंने प्रोडक्ट वाली सेल को सिलेक्ट किया, फिर कोमा लगाया। टेबल अरे में मैंने ये जो टेबल इंसर्ट करी थी इस पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट किया। ठीक, फिर यहाँ पर ये फॉर्मूला मेरे सामने ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर में मैंने यहाँ पर 2 लिखा, क्योंकि मेरे सामने यहाँ पर एक कॉलम और 2 कॉलम है। ठीक है, इसके बाद फिर से कोमा लगाया, फिर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए इसलिए मैंने 0 लिखा। इसके बाद सिंपली ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन दबा दिया। अभी यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल शो हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया, F2 क्लिक किया। F2 क्लिक करने के बाद यहाँ फर्स्ट में गया, मैंने यहाँ पर लिखा इफ़ एरर। ये इफ़ एरर का फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पर गया मैं, यहाँ पर कोमा लगाने के बाद मैंने इन्वर्टेड कोमा लगाया और इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दिया। ठीक, इसको भी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सब में अप्लाई कर दिया। ठीक, अब ये अमाउंट पे गया और अमाउंट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा इज़ इक्वल टू, ठीक है, अब रेट इनटू क्वांटिटी और इंटर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू पुट नहीं कर रखी। मान लो मैं मेन्यू पे गया, मेन्यू पे जाने के बाद मैंने जैसे यहाँ पर डेटा केबल पे क्लिक किया तो मेरे पास डेटा केबल का प्राइस निकल के आ गया, और यहाँ पर मैंने जैसे क्वांटिटी लिखी और इंटर किया तो मेरे पास अमाउंट निकल के आ गया। ठीक, और इसको मैंने सेम पूरे कॉलम में अप्लाई कर दिया। ठीक, अभी वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है, सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर F2 प्रेस किया और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया इफ़ एरर। ठीक, और यहाँ पर मैंने कोमा लगा के डबल इन्वर्टेड कोमा लगाया और ब्रैकेट को बंद करके इंटर बटन दबा दिया और इसको भी मैंने सब में अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ और नीचे आने के बाद मैं टोटल अमाउंट पे क्लिक करता हूँ। टोटल अमाउंट पे क्लिक करने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पर लिखा इज़ इक्वल टू, और इज़ इक्वल टू के बाद मैंने यहाँ पर लिखा सम। ब्रैकेट को ओपन किया, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सबको सिलेक्ट किया और सिंपली मैंने ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन दबा दिया तो मेरे पास टोटल अमाउंट निकल के आ गया। इसके बाद ये SGST और CGST, SGST में मैंने यहाँ पर इज़ इक्वल टू प्रेस किया और ये टोटल अमाउंट पर क्लिक किया। इसके बाद मैंने इंटू करके 9% लिख के इंटर बटन दबा दिया तो मेरा 9% निकल के आ गया। सेम मैंने यहाँ पर भी किया, यहाँ पर इज़ इक्वल टू प्रेस किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर टोटल अमाउंट पर क्लिक किया, इंटू करके 9% लिखा और इंटर बटन दबा दिया तो इसका भी 9% निकल के आ गया। अब ग्रांड टोटल पे मैंने इज़ इक्वल टू प्रेस किया और यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया टोटल अमाउंट को, फिर प्लस किया SGST, फिर प्लस, फिर CGST और इंटर बटन, तो टोटल ग्रांड टोटल मेरे पास निकल के आ गया। ठीक, इतना करने के बाद मैं यहाँ पर इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ। तो प्रिंट प्रीव्यू में मेरे पास कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें यहाँ पर बॉर्डर नहीं लगी हुई है। ठीक, यहाँ से मैंने क्लोज़ किया और यहाँ पर मैंने सिंपली इस वाली सेल पे क्लिक किया, होम टैब में गया और यहाँ से मैंने बॉटम में बॉर्डर अप्लाई कर दी। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने इनवॉइस क्रिएट करी है, ठीक है, तो इसका मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकूँ, उसके लिए मैं सिंपली यहाँ व्यू वाले टैब पर आया और यहाँ से मैंने मैक्रोस पे क्लिक किया और रिकॉर्ड मैक्रोस पे क्लिक किया। मेरे पास एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है जिसमें मैक्रोस 1 लिखा है। यहाँ पर शॉर्टकट की में मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने शिफ्ट के साथ में के वाला बटन यूज़ कर लिया। ठीक है, यानी कंट्रोल शिफ्ट और के दबाऊँगा। ठीक है, उसके बाद मैंने उस पर ओके पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर जो लिखा है कंट्रोल शिफ्ट और के, इसका मतलब होता है कि जैसे कि अपने कोई भी वीडियो पुट करी है इसमें और उसका वीडियो प्रिंट आउट करके दे दिया है। ठीक, उसके बाद हमें इसको फिर रिफ्रेश में चाहिए, यानी
ये जो इन्वॉइस है ये ऐसी कैसी फॉर्मेट में बनी रहे, लेकिन किसी अन्य कस्टमर के लिए हमको चाहिए। तो उसके लिए सिंपली कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और के दबाएंगे तो पूरी की पूरी जो डेटा फिल किया हमने वो डिलीट हो जाएगा और एक प्रॉपर इन्वॉइस हमें मिल जाएगी। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इंटर पर क्लिक कर दिया। इसके बाद वो रिकॉर्डिंग यहाँ पर चालू हो गई। ठीक, इसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पर डेटा केबल पर क्लिक किया, इसको डिलीट किया, वे क्वान्टिटी पर क्लिक किया, इसको डिलीट किया। ठीक, तो सारी की सारी चीज़ें डिलीट हो गई। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर दिया। ठीक, इतना करने के बाद ये मेरी एक इन्वॉइस प्रॉपर बन के तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पर सीरियल नंबर में डालता हूँ 1। ठीक, और टैप करता हूँ प्रोडक्ट में। मान लो मैंने यहाँ पर इस मेन्यू पर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ग्लास पे क्लिक किया, 120 रुपये आ गया। इसमें मैंने 15 क्वांटिटी इंटर की तो मेरे पास अमाउंट निकल के आ गया। सेकंड नंबर पे मैंने यहाँ 2 नंबर डाला, यहाँ पर मैंने कोई और प्रोडक्ट ले लिया। मान लो मैं एडाप्टर लेता हूँ तो ऑटोमेटिक एडाप्टर की प्राइस निकल के आ जाती है। इसमें मैं 45 क्वान्टिटी करता हूँ तो मेरे पास अमाउंट निकल के आ जाता है। सेम कैलकुलेशन मेरे पास नीचे तक आ रही पूरी की पूरी। आपको दिखा दूँ यहाँ पर मैं इसको छोटा करके। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर 3 नंबर डालता हूँ, यहाँ से मैंने कोई भी प्रोडक्ट को इंसर्ट किया। मान लो मैं मोबाइल को एंटर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास मोबाइल की प्राइस निकल के आ जाएगी, ये हेडफोन की प्राइस निकल के आ गई। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी अप्लाई की, मान लो मेरे पास 40 क्वांटिटी, जैसे एंटर करता हूँ तो अपने आप ही ये वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, और जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट और की प्रेस करता हूँ तो पूरी पूरी इन्वॉइस मेरी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में की प्रेस करूँगा तो पूरी पूरी डिलीट हो जाएगी। ठीक, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू।